हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। आखिरकार ये कचरा जो है वो घरों से निकल के ही तो जा रहा है, तो इसमें बिना पब्लिक के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सरपंच साहब, आप एक बार वन टाइम जो भी डंपिंग पॉइंट है उसकी सफाई करवाएंगे, लेकिन ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की तो सफाई कर देते हैं, उठा करके फेंक देते हैं पे। तो जब तक आप लोग इसमें सहयोग नहीं देंगे ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर सरपंच साहब, पंचायत यहाँ की कोई व्यवस्था करती है तो आप उसको फॉलो करें, और उसी जगह जो निर्धारित जगह है, चाहे वो शेड है, हमारे उमरी गांव में शेड है सकती है, नोटिस निकालो आप, और जब गाड़ी आएगी वही जाएगा। तो प्लीज आप सभी आए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें सब हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं आप प्लीज हमें बताएं ताकि हम उन पे कार्रवाई कर सकें। इस पे पुलिस लगातार जो है छापेमारी करती है, और कहीं पर भी नशा ना बिके ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहता है। आज हम गांव उमरी में आए हैं, तो इसीलिए हम आप सभी से, जनता से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ की जो सरदारी है, अगर आपके हिसाब से आपके गांव में कोई नशा बेचता है, आप सबके सामने बताना चाहें आप बता सकते हैं, आप अलग से बताना चाहें तो आप अलग से हमें बता सकते हैं। इसके लिए हम सजग हैं, और हम इसमें आपके गांव में अगर बिकता है तो बिल्कुल आपको आवाज उठानी चाहिए। सरपंच साहब, गांव उमरी के लोगों के लिए प्रशासन का पहला रात्रि ठहराव खुला दरबार ऐतिहासिक और यादगार बन गया है। इस खुले दरबार में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान और कुछ लोगों को शौचालय की सौगात मिली है। इस गांव में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की सूची डीडीपीओ को तैयार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस गांव के लोगों को स्पेशल केस के तहत ये सौगात दी जाएगी। जी हां, उपायुक्त नेहा सिंह ने गांव उमरी में प्रशासन के पहले रात्रि ठहराव कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों की मुराद को पूरा करने का काम किया है। उपायुक्त नेहा सिंह शुक्रवार को देर रात्रि पिपली खंड के गांव उमरी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इस रात्रि ठहराव कार्यक्रम में उपायुक्त नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने गांव उमरी व आसपास के लोगों ने जिला निर्वाचन विभाग से संबंधित 3, ITI की 1, प्रधानमंत्री सूर्य योजना की 5, UHBPN की 4, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की हर घर गृहिणी योजना के लिए 28, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 22, पशुपालन विभाग की 38, उद्यान विभाग के पास 5, जिला समाज कल्याण विभाग की 1, क्रीड की 30, पंचायत विभाग की 1 समस्या का समाधान मौके पर ही किया गया। उपायुक्त नेहा सिंह के समक्ष लोगों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी, सीवरेज, गंदगी, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, एक निजी कंपनी द्वारा पैसे की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी, बारात घर, चौपालों की रिपेयर, गाँव में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास बनवाने, 1 कनाल जमीन को पंचायत के हवाले करने के साथ राशन कार्ड बनाने, रसोई गैस कनेक्शन दिलवाने, पहचान पत्र ठीक करवाने, पेंशन बनवाने, खेल प्रांगण में प्रशिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विषयों को रखा। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि एक शिकायत व मांग पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि गांव की कुछ लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने के बाद लोगों को सूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद जहां रोजाना लघु सचिवालय में समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, वहीं अब गांव-गांव जाकर रात्रि ठहराव कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसकी शुरुआत गांव उमरी में की जा चुकी है। इन रात्रि ठहराव कार्यक्रमों से लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया जा सके और लोगों की समस्या का उनके गांव में जाकर समाधान हो सके। इस रात्रि ठहराव में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने सरकार की उपलब्धियों को सबके समक्ष रखा। गाँव के सरपंच बसंत राम ने स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, SDM कपिल शर्मा, जिला परिषद के CEO वीरेंद्र चौधरी, नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। उपायुक्त नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान गांव उमरी की आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। DC ने आंगनबाड़ी का पूरा ब्यौरा लिया और खस्ता हालत के साथ वहां की समस्याओं को जाना। उपायुक्त ने कहा कि गांव उमरी की आंगनबाड़ी को प्रशासन की तरफ से नियमानुसार कार्य किया जाएगा। इसके अलावा CSR के तहत इस आंगनबाड़ी को विकसित किया जाएगा। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने गांव उमरी में सीवरेज की व्यवस्था सुविधा उपलब्ध करवाने की बात रखी। उपायुक्त ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को आदेश दिए कि इस गांव उमरी में सीवरेज की परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बातचीत करेंगी ताकि गाँव के लोगों को सीवरेज की सुविधा मिल सके। गांव के युवाओं ने गांव उमरी GT रोड पर बस स्टॉप पर बस शेल्टर बनाने की मांग को भी रखा। उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पंचायत विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों को जल्द बस शेल्टर बनाने के आदेश दिए। तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए भी उपायुक्त ने आदेश दिए। उपायुक्त नेहा सिंह ने ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए सिंचाई विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए
कि इस मामले को गंभीरता से लेकर और तालाब प्राधिकरण के आला अधिकारियों से बातचीत करके तालाब को अमृत तालाब के रूप में विकसित किया जाए। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम में अधिकारी गंभीरता से लेकर समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। इस पहले रात्रि ठहराव कार्यक्रम में कई अधिकारी गैर हाजिर रहे। इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं। दुर्घटनाओं को रोकने से संबंधित कार्य उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरटीओ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव उमरी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी के फंड से कार्य करवाए जाएं। इसके लिए स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर भी बनवाए जाए। उन्होंने गांव उमरी के प्रवेश द्वार पर गंदगी फैलाने की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि गांव में जो भी व्यक्ति गंदगी फैलाएगा या घर का कचरा गलियों में डालेगा उस व्यक्ति का चालान किया जाएगा और नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र को स्वच्छता के लिए पूरे विश्व में एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए सभी नागरिकों को कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने भी ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गांव उमरी को नशा मुक्त गांव बनाकर ग्रामीणों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए, तभी रात्रि ठहराव जैसे कार्यक्रमों के मायने सार्थक होंगे। इस गांव में नशे का कारोबार करने वालों की गोपनीय सूचना पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस सूचना के आधार पर तुरंत एक्शन लेगी। इसके अलावा गांव में नशा करने वाले लोगों का इलाज नशा मुक्ति केंद्र में करवाना चाहिए। सभी के साझे प्रयास से गांव उमरी नशा मुक्त गांव बन सकता है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। इतनी ठंड में भी आप यहाँ पर आए, जिला प्रशासन के सभी ऑफिसर्स का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज यहाँ पर आने का पर्पस यही था। देखिए एसपी साहब भी आए हैं, वो खुद आपसे पूछ रहे हैं। हर बार हम ये कंप्लेन करते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं और वहां पर अधिकारी हमारे सुनते नहीं। आज हम सब खुद यहाँ आए हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हम तक नहीं पहुंच पाई हो या पहले पहुंची भी हो लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पे कैसे हम तुरंत कार्रवाई करें। बहुत सारे मामले हमारे सामने आए, चाहे वो गांव की समस्याएं हो, कुछ डेवलपमेंट का काम हो, अलग अलग विभागों से संबंधित लोगों की प्रॉब्लम्स, चाहे वो परिवार हो, बिजली के कनेक्शन से हो, राशन कार्ड से हो, तो मैं आए और दिलाती हूँ कि हम उन पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। जल्दी ही आपको रिजल्ट दिखेगा। जो भी काम होने वाले हैं तुरंत होने वाले हैं, चाहे वो ब्रेकर लगना हो, लाइट लगना हो, जिसपे हम इमीडिएटली कार्रवाई कर सकते हैं उस पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप लोग सहयोग करें आगे बढ़कर। जैसा एसपी साहब ने बताया कि नशे के खिलाफ आज हरियाणा, पूरा हरियाणा, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हमारे गांव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्समैन हैं और एक तरफ गांव में अभी भी लोग हैं जो नशा कर रहे हैं। और जो आप सभी बैठे हैं, ये सिर्फ एक पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हरियाणा की। तो कैसे हम एक साथ मिलकर, आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म कीजिए, अपने सरपंच को इन्फॉर्म कीजिए, बीडीपीओ के पास जाइए, हम मिल करके कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। और वैसे ही सफाई की प्रॉब्लम आई, सफाई में हम सफाई चलो हम कर देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं शामिल होंगे ये एक सक्सेसफुल या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आप भी आगे जाए। तो 10 से 12 मिनी सेक्रेटेरिएट में हम समाधान शिविर लगाते हैं, वहां पर आइए, आपने प्रॉब्लम्स को बताइए। एसपी साहब से मिलना है, मेरे से मिलना है, एसडीएम सारे समाधान शिविर लगाते हैं, आप उनके पास जाइए। लेकिन हम सबका अल्टीमेट पर्पस, लेकिन अब वो देखिए, वो इनका इलाज हुआ है, वो इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि वो छोड़ चुके हैं, उसका उनके घर वाले बताएंगे। क्योंकि ये तो घर की भी समस्या है, उसकी पारिवारिक समस्या भी तो हो गई। घर वाले कौन सा खुश होंगे कि उनका बच्चा नशा करता है। तो अब जैसे पता लगा है 20-22 लड़के जो बता रहे हैं, अगर 20 हैं या कम है, ज्यादा है, इस पर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो बचे हुए भी है ना, उनका इलाज होगा, तभी ये समस्या खत्म होगी। और ये देखिए, अगर ये कहाँ से बता रहे हैं, समानी से बता रहे हैं, वो भी एक्टिव है कि नहीं है वो भी चेक कीजिए। और नशे के अलावा एक हमने ये स्कूल कॉलेजेस में, आप यहाँ पे कोई स्कूल है, कॉलेज होंगे, स्कूल भी होगा, तो स्कूल के बाहर कोई ऐसा जमावड़ा लड़कों का, स्कूल की छुट्टी के टाइम पे कोई लड़कियों को दिक्कत आती हो, ऐसे कोई विषय है ऐसा? हमने जो क्राइम की बात जो की है ना, वो इसी से संबंध रखते हो ना, जो नशा वाली बात है, लड़के जो चलते हैं, इसी से जो बता रहे हैं, टोली बन के बच्चे जो कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे एक स्कूल है, कितना है क्या? हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು नो
नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ